लोग शेषफल प्रमेय पढ़ेंगे बच्चों। क्या है शेषफल प्रमेय? कहते हैं बहुपद पी एक्स में एक्स प्लस ए से भाग देने पर, प्रत्यक्ष भाग देने पर प्राप्त शेषफल और बहुपद में एक्स बराबर ऋण ए रखने पर प्राप्त बहुपद का मान समान होता है। यही शेषफल प्रमेय है। उदाहरण आपके बुक में भी है। पी एक्स बराबर 4x का वर्ग ऋण एक्स धन 2 भागे एक्स धन 1। पहले हम लोग प्रत्यक्ष भाग देंगे। 4x का वर्ग ऋण एक्स धन 2 भागे एक्स धन 1। पहले हम x और 4x स्क्वायर को देखेंगे तो यहाँ 4x होगा। 4x से गुणा करेंगे x में 4x स्क्वायर, 1 में गुणा करेंगे तो 4x। दोनों धन है, घटाएंगे दोनों चीज ऋण हो जाएगा, ये कैंसिल होगा। अभी दोनों ऋण है तो ऋण 5x धन 2, ये ऋण है ये धन है तो यहाँ ऋण होगा। यहाँ 1 है यहाँ 5 तो 5 होगा। अब ऋण 5 से गुणा करेंगे तो ऋण 5x ऋण 5, ऋण 5x ऋण 5। देखो ना, ऋण का धन में ऋण, ऋण का धन में ऋण, दोनों ऋण है, घटाएंगे तो दोनों धन होगा। x कैंसिल होगा 5x वाला, बचेगा यहाँ धन 2 धन 5 धन 7। और ये क्या है? शेषफल, प्राप्त शेषफल। बहुपद पी एक्स में x धन a से प्रत्यक्ष भाग देने पर प्राप्त शेषफल कितना है? 7। आइए संश्लेषणात्मक भाग विधि से भी देखें। शेषफल 7 आता है क्या? अब पी एक्स का गुणांक स्वरूप 4 ऋण 1 2, तो 4 ऋण 1 2 लिख दिया। भाजक क्या है? x धन 1 धन 1 की विपरीत संख्या ऋण 1। 4 ऋण 1 2, 4 को उतार लिया 4, 4 एकम 4 ऋण 4, ऋण 1 ऋण 4 ऋण 5, ऋण गुणे ऋण धन 5 एकम 5 2 धन 5 7। तो शेषफल कितना है? 7। देखो बच्चों, यहाँ भी शेषफल 7 है और यहाँ भी शेषफल 7, तो शेषफल हो गया। क्लियर। अब बहुपद का मान क्या करेंगे? पी एक्स बराबर 4x स्क्वायर एक्स धन 2, x बराबर ऋण 1 रखने पर, धन 1 की विपरीत संख्या ऋण 1, तो x बराबर ऋण 1 रखने पर p ऋण 1 बराबर 4 ऋण 1 का वर्ग ऋण 1 धन 2, 4 गुणे 1 धन 1 धन 2, 4 धन 1 धन 2, तो p ऋण 1 बराबर 7। अर्थात बहुपद में x बराबर ऋण a, x धन a तो x बराबर ऋण a रखने पर प्राप्त बहुपद का मान, बहुपद का मान कितना है? 7। शेषफल कितना है? 7। तो जो शेषफल है वही बहुपद का मान, दोनों समान है। इसका मतलब शेषफल प्रमेय की पुष्टि हुई। गुणनखंड प्रमेय, फैक्टर थ्योरम। कहते हैं माना पी एक्स यह बहुपद तथा a कोई वास्तविक संख्या है, तो कहते हैं यदि पी ए बराबर 0 तो x ऋण a यह बहुपद पी एक्स का गुणनखंड है। इसके विपरीत यदि x ऋण a यह बहुपद पी एक्स का गुणनखंड है तो पी ए बराबर 0, पी ए बराबर 0 होगा। अब जैसे 12 में 3 से भाग दे दो तो 3 चौक 12, शेषफल 0 हुआ। अब देखो 12 में 3 से भाग दिया तो शेषफल 0 हुआ। इसका मतलब 3 12 का एक गुणनखंड है। यदि 3 से भाग देने पर शेषफल 0 है तो 12 3 का एक गुणन, 3 12 का एक गुणनखंड है। इसके विपरीत कहते हैं यदि 3 12 का गुणनखंड है तो 12 में 3 से भाग देने पर शेषफल 0 अवश्य होगा। प्रश्न संग्रह 3.5 प्रश्न 1 ये कह रहे हैं कि बहुपद 2x माइनस 2x क्यूब प्लस 7 का मान ज्ञात करिए यदि x बराबर 3, x बराबर ऋण 1 और x बराबर 0।
3 मान दिए गए हैं। तो चलिए पहला px बराबर 2x ऋण 2x घाते 3 धन 7 में x बराबर 3 रखने पर p3 बराबर 2 गुणे 3 ऋण 2 गुणे कोष्टक में 3 का घन x का घन है धन 7 बराबर 2 तिहाई 6 ऋण 2 गुणे 3 का घन 27 धन 7 बराबर 6 ऋण 27 दूनी 54 धन 7 6 धन 7 13 ऋण 54 बराबर ऋण 41। तो P3 बराबर ऋण 41। दूसरा है Px बराबर 2x ऋण 2x घाते 3 धन 7 में x बराबर क्या ऋण 1 रखने पर। अब जहां जहां ये x है आपको ऋण 1 रखना होगा। तो P ऋण 1 बराबर 2 ऋण 1 ऋण 2 कोष्टक में ऋण 1 का घन धन 7 बराबर देखिए 2 गुणे ऋण 1 ऋण 2 ऋण संख्या का घन ऋण होता है तो ऋण 2 गुणे ऋण 1 धन 7 बराबर ऋण 2 ऋण गुणे ऋण धन 2 धन 7। अब ये ऋण 2 और धन 2 कट जाएगा तो P ऋण 1 बराबर 7। तीसरा है Px बराबर 2x ऋण 2x घाते 3 धन 7 में x बराबर 0 रखने पर P0 बराबर 2 गुणे 0 ऋण 2 0 का घन धन 7 बराबर। अब देखिए भाई 0 का वर्ग घन 100 घात 200 घात करोगे 0 होगा और 0 में चाहे जिससे गुणा करोगे 0 होगा 0 ऋण 0 धन 7 तो P0 बराबर 7। प्रश्न 2 करें निम्नलिखित प्रत्येक बहुपद के लिए P1 P0 और P ऋण 2 का मान ज्ञात कीजिए। हल पहला है Px बराबर x घाते 3 इसलिए P1 बराबर x की जगह 1 लिख दो 1 का घन बराबर 1। बच्चों क्या आप जानते हैं 1 का 2 घात बराबर 1 घाते 3 बराबर 1 घाते 10 बराबर 1 घाते 100 बराबर 1 घाते 1000 बराबर 1 होता है। फिर दूसरा है Px बराबर x क्यूब इसलिए P0 अब x की जगह 0 लिख दिए 0 घाते 3 बराबर 0। Px क्या है x घाते 3 इसलिए P ऋण 2। अब आप x की जगह क्या लिखेंगे ऋण 2 का घन तो 2 का घन कितना होता है 8 ऋणात्मक संख्या का घन ऋणात्मक होता है तो ऋण 8। दूसरा Py बराबर क्या दिया है y घाते 2 ऋण 2 y धन 5। तो पहला क्या है P1 बराबर 1 घाते 2 ऋण 2 गुणे 1 धन 5 बराबर 1 ऋण 2 धन 5 5 1 6 में से 2 घटा 4। P0 बराबर 0 घाते 2 ऋण 2 गुणे 0 धन 5 0 ऋण 0 धन 5 बराबर 5 और P ऋण 2 बराबर ऋण 2 के घाते 2 ऋण 2 गुणे ऋण 2 y धन 5 ऋण संख्या का वर्ग धन 4 ऋण गुणे ऋण धन 4 धन 5 4 धन 4 धन 5 4 4 8 5 13 और इसका जो तीसरा भाग है वह आप स्वयं हल करेंगे।